एक होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी के समक्ष मसूरी के विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और जहां शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सतीश ढोंडियाल ने भाजपा का दामन थामा, तो वहीं दूसरी ओर नगरपालिका सभासद गीता कुमारी, जशोदा शर्मा के साथ ही दर्जनों लोग भाजपा में शामिल हुए। तो वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भाजपा में शामिल हुए लोगों से उन्हें मजबूती मिली है और आने वाले चुनाव में जीत का अंतर और भी अधिक बढ़ जाएगा। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। में जुड़ने का कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं जनता के लिए जुड़ी हूँ, जनहित के लिए जुड़ी हूँ और अगर कोई पार्टी विकास का कार्य कर रही है और करेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि मैं आपको गिनवा सकती हूँ टिप्स पे कई काम। अभी एक बात आ रही थी कि माननीय मंत्री जी ने छाते बांटे। छाते के पीछे उनकी एक दूरदर्शिता है, वो यहाँ के वासियों को आंधी तूफान बारिश से बचाना चाहते हैं। कोई और क्यों नहीं बांटता? छाते से तो आंधी तूफान से नहीं बच सकता आदमी। तूफान नहीं, आंधी तूफान खाली यही नहीं होता, सुख दुख में जब जनता को जरूरत होती है वो उनके दुख सुख में खड़े रहते हैं। ऐसा कोई नेता मैंने देखा नहीं। आपने काफी इनके साथ में काफी आपकी बहस भी हुई है, हमने देखा आपने काफी लड़ाई भी लड़ी। आज क्या कारण रहा है कि आप शिफन कोट वासियों के लिए भूमि पूजन हुआ है, आपको पता है, और माननीय मंत्री जी ने सरकार के अलावा आम जनमानस के हित के लिए, अगर सरकार ने भूमि पूजन के लिए भूमि की शासन से प्रस्ताव को पास कर दिया है तो वो उनके लिए फंड भी लेके आए हैं माता मंगला के द्वारा। एक जनप्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए जो कि जनता के हित के लिए सरकार के साथ साथ अन्य संस्थाओं के माध्यम से भी उनका भला कर सके। और मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने शिफन कोट वालों के लिए 5,23,70,000 का फंड वो लेके आए हैं। भूमि पूजन हो चुका है और कार्यवाही शुरू होगा। क्या लगता है आपको कि इस समय जो है प्रदेश में किस तरीके की सरकार जो है? देखिए, ये तो जनता जनार्दन है और हमारा फर्ज बनता है कि हम जनता को एजुकेट करें। आप देख सकते हैं कि उज्ज्वला गैस का जो कनेक्शन है उसमें अब सीधा सब्सिडी जनता के अकाउंट में आ रही है। ये एक पहल योजना के अंतर्गत है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से एक आम जनमानस को लाभ मिल रहा है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनमें से कई लोगों ने, आपके आसपास भी बहुत सारे लोगों ने आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाया होगा। ऐसी कई योजनाएं हैं जो क्या बोलते हैं जनहित में है और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप थोड़ी देर पहले कांग्रेस की बात कर रहे थे। कांग्रेस ने क्या किया है? हम शुरू से कट्टर कांग्रेस ही रहे, लेकिन कांग्रेस ने 70 साल का फायदा उठाया, हमेशा 70 साल की दुहाई दी है। जो कार्य हमारे जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है उनके कार्य के नाम पे हमेशा वोट मांगा है, धरातल पे कोई काम नहीं करा है। कोविड काल में आप देख लीजिए सड़कों पे कौन आया था, बार बार जनहित में जनता के लिए कौन पहुंचा घर घर, चाहे वो राशन की व्यवस्था है। अब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर देख लीजिए आप, सिविल हॉस्पिटल बना है, गायना कॉलेजेस नहीं थे, वहाँ पे गायना कॉलेजेस भी आ गए हैं। तो धीरे धीरे विकास होगा। अगर हम चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो तो हमें भाजपा को लाना होगा। मैम, आयुष्मान कार्ड की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने सिविल की बात की तो काम करेगा वो आयुष्मान? कुणाल जी, बहुत सही बात कही है आपने, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसीलिए तो हम दोबारा से माननीय मंत्री जी को लाना चाहते हैं। जो कार्य रह गए हैं उनको भी पूर्ण किया जा सके। उनके भाजपा कोई विकल्प नहीं है, भाजपा एक संकल्प है। ठीक है, गायना कॉलेजेस वहाँ पे आ चुकी है, आप के देख सकते हैं, सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आती है तो सेवा करती है, और कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो सरकार के काम होते हैं। आप बोलना ठीक नहीं है। दिल्ली में सरकार थी, कितने मंत्री जेल में गए थे। प्रदेश की सरकार थी, उसका भ्रष्टाचार हुआ था। आज 5 साल हमारी सरकार को आ रहे हैं, किसी मंत्री पर कोई आरोप नहीं है, किसी विधायक पर कोई आरोप नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के रीति नीतियों से और मेरे द्वारा किए हुए कार्यों से प्रभावित होकर कुछ वरिष्ठ साथियों ने, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सतीश भाई ने, हमारी पार्षद सभासद गीता ने, जसोदा जी ने, इनके साथ सैकड़ों समर्थकों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं दिल की गहराइयों से इन सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं। जिस विश्वास के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी ग्रहण की है, हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे और मसूरी का विकास करेंगे, प्रदेश का विकास करेंगे। देखिए, कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो बहरी हो जाती है, उन्हें जनता की आवाज़ नहीं सुनाई देती। गणेश जोशी को तो अगर एक कोई फ़ोन करता है तो दूसरे फ़ोन से मैं काम करता हूँ। और कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तो अंधी हो जाती है। उन्हें मसूरी की इतनी बड़ी पार्किंग नहीं दिखाई दे रही तो उनका बढ़िया सा चश्मा बनवाइए आप। उनको मसूरी का हॉस्पिटल नहीं दिखाई दे रहा, उनको 140 करोड़ की पेयजल योजना नहीं दिखाई दे रही, उनको जॉर्ज एवरेस्ट में वह काम नहीं दिखाई दे रहा। सर, उनका कहना है कि सारा कांग्रेस के समय
अगर आपको ध्यान होगा, इस पेयजल योजना में कांग्रेसियों ने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे कि 200 करोड़ रुपए हमने स्वीकृत कर दिए। 144 करोड़ 200 करोड़ स्वीकृत को कहाँ गए? कौन खा गया उसको? ये कांग्रेस ने खा गया कि क्या? ये तो पैसा मैं सेंटर से लाया हूँ। आप कैसे कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे टाइम की स्वीकृत थी। इस पार्किंग के लिए जो मैंने स्वीकृत कराई है, 20,000 आदमियों को सचिवालय का घेराव किया था। 2 बार इस काम को रुकवा दिया गया। तो हरीश रावत को मैंने कहा तुझे जान मसूरी नहीं आने दूंगा, तब जाकर शिलान्यास मैंने जबरदस्ती उनसे करवाया। आज मसूरी हॉस्पिटल का शिलान्यास कांग्रेस के बहड़ जी के ज़माने से हो गया था, ठंडे बस्ते में था, उसके लिए पैसा रिलीज नहीं हो रहा था, उसको हमने पैसा रिलीज कराया। आज जॉर्ज एवरेस्ट में जो मैं बता रहा है, मैं आज मसूरी के माल रोड पर अंडरग्राउंड केबलिंग हमने करा दी है। आज फसाड लाइट आपने देखा होगा, जितने हमारे गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, लाइब्रेरी का जो चौक है उसका सौंदर्य हमने कराया। 35 करोड़ रुपया अभी मैंने जो शेष हमारी सिविल लाइन बची है उसके लिए मैंने स्वीकृत करा दिया है। तो जनता, देखिए जनता बेवकूफ़ नहीं है। आज ये दोनों कांग्रेसी पृष्ठभूमि के लोग हैं, ये क्यों भारतीय जनता पार्टी में आ गए? कुछ देख के सोच के आए होंगे, तो वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, 10 साल वो लोग सत्ता में रहे, पूछो क्या पार्किंग बनाई? अपनी पार्किंग बनाई, काम उन्होंने भी किया है। उन्होंने हवा घर में अपने होटल बनाए। लेकिन गणेश जोशी को कोई कह दे 36 साल में राजनीति होने वाले हैं, अपने अपने परिवार के लिए कोई काम किया। जैसे कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आती है तो सेवा करती है, और कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो सरकार के काम होते हैं। आप बोलना ठीक नहीं है। दिल्ली में सरकार थी, कितने मंत्री जेल में गए थे, प्रदेश की सरकार थी, कितना भ्रष्टाचार हुआ था। आज 5 साल हमारी सरकार को आ रहे हैं, किसी मंत्री पर कोई आरोप नहीं है, किसी विधायक पर कोई आरोप नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के रीति नीतियों से और मेरे द्वारा किए हुए कार्यों से प्रभावित होकर कुछ वरिष्ठ साथियों ने, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सतीश भाई ने, हमारी पार्षद सभासद गीता ने, यशोदा जी ने, इनके साथ सैकड़ों समर्थकों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं दिल की गहराइयों से इन सब का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और उनको विश्वास दिलाता हूँ जिस विश्वास के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी ग्रहण की है, हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे और मसूरी का विकास करेंगे, प्रदेश का विकास करेंगे। देखिए कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो बहरी हो जाती है, उन्हें जनता की आवाज़ नहीं सुनाई देती। गणेश जोशी को तो अगर एक कोई फ़ोन करता है तो दूसरे फ़ोन से मैं काम करता हूँ। और कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तो अंधी हो जाती है। उन्हें मसूरी की इतनी बड़ी पार्किंग नहीं दिखाई दे रही, तो उनका बढ़िया सा चश्मा बनवाइए आप। उनको मसूरी का हॉस्पिटल नहीं दिखाई दे रहा, उनको 144 करोड़ की पेयजल योजना नहीं दिखाई दे रही, उनको जॉर्ज एवरेस्ट में वह काम नहीं दिखाई दे रहा। सर उनका कहना है कि सारा कांग्रेस के समय। अगर आपको ध्यान होगा, इस पेयजल योजना में कांग्रेसियों ने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे कि 200 करोड़ रुपए हमने स्वीकृत कर दिए। 144 करोड़ 200 करोड़ स्वीकृत को कहाँ गए? कौन खा गया उसको? ये कांग्रेस ने खा गया कि क्या? ये तो पैसा मैं सेंटर से लाया हूँ। आप कैसे कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे टाइम की स्वीकृत थी। इस पार्किंग के लिए जो मैंने स्वीकृत कराई है, 20,000 आदमियों को सचिवालय का घेराव किया था। 2 बार इस काम को रुकवा दिया गया। तो हरीश रावत को मैंने कहा तुझे जान मसूरी नहीं आने दूंगा, तब जाकर शिलान्यास मैंने जबरदस्ती उनसे करवाया। आज मसूरी हॉस्पिटल का शिलान्यास कांग्रेस के बहड़ जी के ज़माने से हो गया था, ठंडे बस्ते में था, उसके लिए पैसा रिलीज नहीं हो रहा था, उसको हमने पैसा रिलीज कराया। आज जॉर्ज एवरेस्ट में जो मैं बता रहा है, मैं आज मसूरी के माल रोड पर अंडरग्राउंड केबलिंग हमने करा दी है। आज फसाड लाइट आपने देखा होगा, जितने हमारे गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, लाइब्रेरी का जो चौक है उसका सौंदर्य हमने कराया। 35 करोड़ रुपया अभी मैंने जो शेष हमारी सिविल लाइन बची है उसके लिए मैंने स्वीकृत करा दिया है। तो जनता, देखिए जनता बेवकूफ़ नहीं है। आज ये दोनों कांग्रेसी पृष्ठभूमि के लोग हैं, ये क्यों भारतीय जनता पार्टी में आ गए? कुछ देख के सोच के आए होंगे, तो वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, 10 साल वो लोग सत्ता में रहे, पूछो क्या पार्किंग बनाई? अपनी पार्किंग बनाई, काम उन्होंने भी किया है। उन्होंने हवा घर में अपने होटल बनाए। लेकिन गणेश जोशी को कोई कह दे 36 साल में राजनीति होने वाले हैं, अपने अपने परिवार के लिए कोई काम किया। वरिष्ठ नेता रहे, काफी सालों तक आपने कांग्रेस की सेवा की है, आज क्या कारण रहा है कि जो आप बीजेपी में शामिल हुए? वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, चाहे वो देश की परिस्थिति हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे मसूरी की परिस्थिति हो, इन परिस्थितियों को देखते हुए ये लगा कि आज के तारीख में जो हमारे विधायक गणेश जोशी जी हैं, उनका जो अपना कार्यकाल पिछले 10 वर्षों का रहा, वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। चाहे वो पेयजल समस्या के संबंध में रहा हो, यमुना घाटी से वो 144 करोड़ रुपए की पेयजल योजना लाए, जो अपने आप में एक अभूतपूर्व काम है। पार्किंग का काम रहा हो, किंकरेट पे देखो आपने आज 250 गाड़ियों की पार्किंग उन्होंने व्यवस्था अपने संघर्ष के माध्यम से
ये पार्किंग की व्यवस्था कराई और आज उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कराया, आज जनता को समर्पित है। साथ ही आप देखो 500 गाड़ियों की पार्किंग के लिए डीपीआर तैयार करवा दी 0 पॉइंट पे, ये कम बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही टाउन हॉल का निर्माण देख लो, उसके लिए पैसा रिलीज कराना हो, उसका भी आज बनने के बाद उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा करा दिया गया। और उससे बड़ी समस्या ये है कि माननीय विधायक गणेश जोशी जी जो हैं, मसूरी का सुख हो दुख हो, वो हर एक सुख और दुख में जो है जी जान लगाकर सेवा करते हैं। साथ ही उनका सबसे बड़ा मेरा जो दिल जीतने वाला कार्य ये रहा उनका, जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये 2 साल का जो कोरोना पीरियड रहा, ये बहुत ही भयानक और डरावना पीरियड रहा। इस डरावने पीरियड में वो एक विधायक न होते हुए एक भाई के रूप में मसूरी पहुंचे और घर घर उन्होंने जो है राशन की व्यवस्था कराई और हर गरीब आदमी को उस राशन को मुहैया कराया। काम यहीं पे समाप्त नहीं हुआ, उसके बाद लोगों को जो है हॉस्टल में जगह नहीं मिल रही थी, हॉस्टल में जगह दिलवाई। ऑक्सीजन, मसूरी में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होते थे, आप देखो कि उन्होंने ऑक्सीजन बैंक तक जो है मसूरी में स्थापित कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। आज मसूरी में ऑक्सीजन बैंक है। मसूरी के सराउंडिंग एरिया में जो 200 गांव हैं, 2500 गांव पड़ते हैं, आज उनके किसी आदमी को अगर स्वास्थ्य सेवा की जरूरत पड़ती है तो मसूरी की तरफ देखता ही नहीं है, उसको स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं ड्यू टू गणेश जोशी जी। सर, ये चुनाव के समय में ही कांग्रेस ज्वाइन करी है आपने? देखो यही तो समय होता है ज्वाइन करने का और अपने दिल की भावनाओं को बदलने का। आज हमने ज्वाइन करी, वो आज उनके लिए काम करेंगे तभी तो कल प्रतिफल भी मिलेगा, इसलिए ये सही समय था। और अपनी भावनाओं को गणेश जोशी के साथ सम्मत करते हुए, बीजेपी पार्टी के साथ सम्मत करते हुए आज अपने तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और गणेश जोशी जैसे नेताओं के साथ ये भाजपा ज्वाइन है, इसका मैं अपने आप में उनको धन्यवाद देता हूँ। और जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।